हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भारत की इतिहास और संस्कृति गतिशील है और ये मानव सभ्यता की शुरुआत तक जाती है। ये सिंधु घाटी की रहस्यमय संस्कृति से शुरू होती है और भारत के दक्षिण इलाकों में किसान समुदाय तक जाती है। तो आज हम हमारे देश भारत के इतिहास के बारे में बड़ी गहराई से और बारीकी से समझेंगे। 65,000 साल पहले मानव जाति अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए। 6500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडारण मेहरगढ़ और बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया। यह धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुआ। दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति, जो अब पाकिस्तान और पश्चिम भारत में 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के दौरान पनपी। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, ये प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। 19वीं शताब्दी के पश्चात विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारत की उपमहाद्वीप के सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गए और यही ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म था। ये सनातन धर्म के नाम से भी प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रमणकर्ताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं, उसमें विकसित हुआ। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं, परंतु नए पुरातात्विक उत्खनन से मिले अवशेष में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद की रचना काल 3000 ईसा पूर्व रही होगी, क्योंकि आर्य के भारत में आने का न तो कोई पुरातात्विक उत्खनन पर आधारित प्रमाण मिले हैं और न ही डीएनए अनुसंधान से कोई प्रमाण मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातात्विक प्रसिद्ध द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्य के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती है। सरस्वती एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को तोड़ते हुए निकलती थी और मैदान से होते हुए समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। ये आज से 4000 साल पहले सूख गई। 7वीं ईसा पूर्व और शुरुआती 6ठी शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुए। अशोक 265 ईसा पूर्व से 241 ईसा पूर्व काल का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया था, पर वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका। दक्षिण में चोले सबसे शक्तिशाली निकले। संगम साहित्य की शुरुआत भी दक्षिण में इसी समय हुई। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में 7वीं ईसा पूर्व और शुरुआती 6ठी शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां महाजनपद विद्यमान थे। अति महत्वपूर्ण गणराजाओं में कपिल वस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराजाओं के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे, जिनमें से कौशलंबी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल्य, चेदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास था जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्य को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। 8वीं सदी में सिंधु पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक राज्य किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंड के राज्य थे। 1556 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 300 वर्ष तक चला। इसी में दक्षिण पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर का पुत्र अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया। 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनवाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1707 में मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेजों ने डच्चों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 में एक विद्रोह को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गया। भारत को आजादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद भारत में गणतांत्रिक शासन लागू हुआ। आजादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।